किसान ट्रक और ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उन्हें रोक दिया गया। किसानों के दिल्ली कूच के कारण करनाल में कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। करनाल में हालात का जायजा हमारे संवाददाता पवन मिश्रा ने लिया है, देखिए। किसान बिल को लेकर के पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ किसान सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ आप देखिए कि तमाम पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स भी सड़कों पर है। यानी पुलिस और किसान जो है आमने सामने है और अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, कहाँ से आप आए हैं? अभी अच्छरपुर से आए हैं, डाचर से। बिल के विरोध में आप हैं? बिल के विरोध में जो बिल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸੋਚ लेनी चाहिए है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको दूर तक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि हजारों किसान जो है यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं। कुछ और किसान है। सर, आप कहाँ से आए? अम्बाला से आए। सर, क्या सरकार कह रही है कि ये बिल जो है किसान के लिए अच्छा है? आपको कैसे लगता है कि ये बिल किसान विरोधी है? सरकार का तो दिमाग खराब हो गया, लहू पी लिया ने हमारा। कौन कह रहा ठीक है? किसान खड़े हैं, पागल है ने? क्या लोड़ है दिल्ली जाने की? अपने बच्चे छोटे, अपने खेत छोटे, अपने डंगर बच्चा छोटा करा, इनके कल्ले कल्ले छोटे छोटे अड्डे अड्डे बच्चे गोदियों में। आगे क्या है? पुलिस सामने, आप आमने सामने, किसान और पुलिस आमने सामने। कोई बात नहीं, ऐसे पीछे भी हमने बैरिकेड तोड़े हैं, ठीक है नहीं? ये तो कुछ भी नहीं है हमारे आगे। बिल्कुल, किसानों का हल्ला बोल है। इनका ये कहना है ये दिल्ली जा करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और जब तक सरकार इनकी मांग नहीं मानती है ये सरकार के खिलाफ इनका हल्ला बोल रहेगा और आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगा। करनाल से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। तो देखिए किसान क्या कह रहे हैं। किसान कह रहे हैं चकदे फट्टे नब्दे किल्ली, सुबह जालंधर तो शाम नु दिल्ली। और ये बात हम आपको सुनवा रहे हैं किसानों की। करनाल में सैकड़ों की तादाद में किसान सड़कों पर है, दिल्ली कूच करना चाहते हैं ये किसान। जगह जगह पर रोकने के लिए बैरिकेड्स हैं, लेकिन उन बैरिकेड्स का हाल देखिए, घग्गर नदी में फेंक दिया गया। आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती हर जगह पर देखने को मिल रही है। करनाल के कर्ण झील के पास मैं खड़ा हूं। एक पौराणिक आस्था है कि झील पर जो है कर्ण जो है स्नान किया करते थे, लेकिन हम आपको अब यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। ठीक सामने देखिए, भारी तादाद में पुलिस बल पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ खड़ी है, वाटर कैनन यहाँ पर है और हिदायत भी दिया जा रहा है कि कानून को अपनी हाथों में ना लें। और लेकिन किसान अड़े हैं इस बात को लेकर के वो दिल्ली कूच करके रहेंगे। यानी ये तस्वीर पहली बार आपको हम दिखा रहे हैं कि किसान और पुलिस आमने सामने है। हर बार पुलिस के सामने जो अपराधी होता है। अब कुछ किसान, युवा किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं, जो कि इनके परिवार कई दशकों से खेती बाड़ी में ही जुटे हुए हैं। दिल्ली जाना क्या मकसद है आपका? दिल्ली जाना हमारा मकसद ये है भाई साहब कि हम, जैसे कि इन्होंने 3 आदेश लेके आए हैं, जो क्यों ये कह रहे हैं कि ये किसान के पक्ष में है। ये कोई भी मूर्ख इंसान इन पे विश्वास नहीं करेगा, ना कोई भी समझदार इंसान, कोई भी इंसान इन पे विश्वास नहीं करेगा कि ये किनके हक में है, क्योंकि ये हक है इनका। जो ये सारे कोऑपरेटर हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके हक में है ये, क्योंकि इनमें एक सबसे बड़ा ये किसान मांग कर रहे हैं कि MSP रहना चाहिए। वो कह रहे हैं कि MSP रहेगा, पर कहने से क्या हो जाता है? कहने से तो 15 लाख भी नहीं आए। नहीं, इसमें तो बिचौली आपके हट जाएंगे ना, आप आड़ती को सामान बेचते। नहीं भाई साहब, एक बताओ आप, हम मंडी में लेके धान जाते थे, कणक लेके जाते थे, कुछ भी लेके जाते थे, बिचौली हम वहाँ घेर के अपना निफरैम हो जाते थे। क्या टेंशन होती थी? बिचौलिया बेचेगा, हमें पूरा MSP मिलता था। चलो ये थोड़ा बहुत 10-20 का फर्क रह जाता था, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब क्या होगा कि किसान इतना वो नहीं है कि अपनी फसल उठा के झारखंड जाएगा, बिहार जाएगा, ये जाएगा। 1-2 किले के किसान वो वहाँ थोड़ी जाके ले वो बेच के आएंगे, क्योंकि वो आप देख सकते हो ये बिहार मॉडल बनाने पे पड़े हैं। भाई बिहार मॉडल बनाएंगे यहाँ पे। बिहार में धान की फसल 800 से 1000 बिकती है, हमारे यहाँ पे 1888, 1900, 2000 रुपये फसल बिकती है। क्या बिहार मॉडल बना के यहाँ तरक्की आ जाएगी? अभी बताओ, आ जाएगी? ये तरक्की है, निर्धनता आएगी। और ऊपर से ये कह रहा है कि यहाँ MSP रहेगा। मोदी के वादे ऐसे हैं भाई साहब। मोदी ने कहा था GST से देश का भला होगा,
15-15 लाख रुपए। ये गुस्सा जो है ये युवा किसान है, इनका गुस्सा है सरकार के खिलाफ है। अब आपको पीछे की तस्वीर देखिए, जहां तक आपको अपने टीवी स्क्रीन पर नजरें जा रही है, तमाम किसानों ने चक्का जाम कर रखा है, ट्रक लगा रखा है, ट्रैक्टर लगा रखा है और हजारों की तादाद में किसान सड़कों पर हैं। उनका बस एक ही डिमांड है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी वो सड़कों पर से नहीं हटेंगे। करनाल से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। तो एक बात तो स्पष्ट है, ये किसान पीछे नहीं हटने वाले। इन्होंने अपना मत जाहिर कर दिया है, किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। यही कारण है किसान अपना रसद साथ लेकर पहुंचे हैं। 4 से 5 दिनों का इनके पास खाने पीने का पूरा इंतजाम है। यही हाईवे पर बैठ करके खाना खा रहे हैं, यहीं पर डट गए हैं। अब कहना है बढ़ेंगे तो सिर्फ आगे, पीछे पैर नहीं खींचेंगे। लेकिन देखिए, इन किसानों को पीछे खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। आंसू गैस के गोले तक कई जगह पर इस्तेमाल किए गए। ये हाल हो चला है। लेकिन सुबह से अभी तक कोशिशें क्या हुई हैं? सिर्फ कोशिश एक, केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आता है। कहते हैं एमएसपी 1.5 गुना ज्यादा किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू हो रहा है और आगे किसानों के हित में ही जो होगा वो होगा। लेकिन किसानों को सरकार की इन बातों पर अब भरोसा रह नहीं गया है। यही कारण है कि ये किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना उग्र हो उठे हैं। ये देश का अन्नदाता है जो तमाम समझाइश के बावजूद मानने को तैयार नहीं। ये समझना होगा सरकार को कि अगर नहीं मान रहा तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। पिछले दिनों जब ट्रैक्टर फूंका गया था, कहा गया सरकार की तरफ से, दिल्ली में ही ट्रैक्टर फूंका गया था, कहा गया विरोधी कर रहे हैं, विपक्षी कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से करवाया गया। लेकिन आज ये किसान खुद सड़क पर उतरा है और बात इतने से नहीं